नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 11th का जो हिंदी का बुक है उसका पाठ 3 है, आँखों देखा गदर। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ आज चलेंगे। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है और बिहार बोर्ड 2025 में पूछे वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर को लिखा है विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर ने। चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ। भाषा के साथ प्रश्न है कि अंग्रेजों को किले को समझने में कितने दिन लगे और फिर उन्होंने क्या किया। आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि अंग्रेजों को किले को समझने में कितने दिन लगे। अंग्रेजों ने जब किले पर चढ़ाई की तब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मोर्चा बांधने में 2 दिन असफल रहे। उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन हर जगह भेदिया होता है ना, तो कुछ लोगों को अपने तरफ मिला लिए और उनसे सारी जानकारी ले लिए। तीसरे दिन जब जानकारी ले लिए तो तीसरे जब उन्होंने समझ में आ गया तो रात होने पर सभी क्या किए, ठिकाने साध कर मोर्चा बांधा और उसी रात किले के पश्चिमी बाजू पर तोपों को लगाया। और तोपों को लगाते ही जैसे ही तोप लगकर रेडी हो गया तो गरनाली तोपों से हमला करना शुरू कर दिया, तो युद्ध की शुरुआत हो गई। अब प्रश्न संख्या 2 है कि लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक किले पर कब्जा करने आए अंग्रेज जो सिपाही थे उसका सामना कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि अंग्रेज मोर्चे बांधकर पूरे शहर पर गरनाली तोपों की बारिश कर रहे हैं। तब उस वीरांगना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए। तो सबसे पहली बार उन्हें निराशा पहले पहल तब महसूस हुआ। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि शहर में गोले पड़ने से आम जनता को क्या क्या कष्ट होने लगे। तो इसका जवाब है कि अंग्रेज सिपाही जब गोले बरसाने शुरू किया तो चारों तरफ भयंकर तबाही मचा दिया। चारों तरफ त्राही त्राही करने लगे लोग। गोला जहाँ जहाँ गिरता वहाँ वहाँ 100-200 आदमियों को घायल कर देता। और क्या किया था, बहुत तो कितने तो मर जाते थे। गोला अगर घर पर गिर जाता तो घर जलकर राख हो जाता था। गोले के गिरने से आग भी लग जाती थी। इस शहर के लोग कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, कहाँ जाकर के रहें, सब सोच रहे थे। कई लोग अपना वेश बदल लिए थे। वो सोच रहे थे कि अगर वेश बदल लेंगे ना तो अंग्रेज हमें पहचानेंगे नहीं। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ। रात के समय तोपों को क्यों चालू किया गया। 7वें दिन की चर्चा की जा रही है। 7वें दिन पश्चिमी मोर्चे की तो बंद हो गई, क्योंकि अंग्रेज सिपाही जो वार कर रहे थे ना, उनके सामने लक्ष्मीबाई जी के सिपाही टिक नहीं पा रहे थे। इस प्रकार अंग्रेजी सिपाही जो थे झांसी के किले पर मोर्चा तोड़ दिया और कब्जा कर लिया। फिर अपने बचाव में रानी ने अपने कुशल कारीगरों को बुलाया और कुशल कारीगरों को बुला करके रातों रात मोर्चा बंधवाया था, तोपों को चालू कर दिया। तब जा कर के अंग्रेज सिपाही जो है वो भागे। संख्या 5 है कि बाई साहब ने सरदारों को क्या कहा। बाई साहब के कहने पर सरदारों का क्या असर पड़ता है। अगर बाई साहब सरदार को कुछ कर रही हैं तो उसका क्या असर पड़ा, यही पूछा जा रहा है। तो रानी ने सरदारों को इकट्ठा करके कहा कि झांसी अपने बल पर लड़ी है और आगे भी लड़ेगी, हमें किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। ऐसा कहते हुए उन्होंने सरदारों का हौसला बढ़ाया। रानी साहब की बातों को सुनकर सरदार लोग जो थे ना और जोश से भर गए था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए वो लोग उत्साहित हो गए। प्रश्न संख्या 7 है कि 10वें दिन की लड़ाई का क्या महत्व था। 10वें दिन का वर्णन संक्षेप में करने के लिए कहा जा रहा है। तो 10वें दिन का जो युद्ध था ना, उस युद्ध पर झांसी का भविष्य टिका हुआ था। रानी की मदद के लिए तात्या टोपे 15,000 फौजों को लेकर पहुंच चुके थे।
उधर कप्तान साहब भी अपनी फौज लेकर के जवाब देने के लिए रेडी थे, तैयार थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, चारों तरफ चित्कार, भीषण चित्कार सुनाई दे रही थी, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन इस लड़ाई में भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे पिछड़ने लगे, हार हो गई उनकी और अंग्रेज फौज आगे निकल गए। प्रश्न संख्या 8 है कि भेदिए ने लक्ष्मीबाई को आकर क्या खबर दी, लक्ष्मीबाई पर इस खबर का क्या प्रभाव पड़ा। तो एक भेदिया था जो रानी को आकर के खबर देता है। अब देखिए कि क्या देता है। रानी रोज की तरह शहर के और किले पर गश्त लाकर बंदोबस्त कर रही थी, रोज बंदोबस्त करने के लिए जाती थी। तो एक भेदिए ने आकर खबर दी कि अंग्रेजों के लाखों रुपए का गोला बारूद समाप्त हो चुका है, फिर भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुआ है। अब कल पहर दोपहर तक युद्ध चलेगा, इसके बाद अंग्रेजों का तस्कर उठ जाएगा। तो इतना अच्छा खबर सुनते ही रानी का चेहरा खुशियों से खिल उठाया, उनके लिए बहुत अच्छा खबर था और उन्हें रात में अच्छी नींद भी आई। तो भेदिए ने आकर के रानी को यही खबर दी। तो मिलते हैं प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।